भगवान का संबोधन है कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र। कृपा के समुद्र कहने का भाव ये है कि समुद्र की एक बूंद किसी को मिल जाएगी, उसे समुद्र का क्या घाटा है। हजारों नदियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से निरंतर समुद्र में जल उड़ेल रही हैं। अपार जल राशि है समुद्र में, उसकी एक बूंद किसी को मिल भी जाएगी तो समुद्र का क्या घाटा है। हे नाथ, आपकी तो एक बूंद भी खर्च होने वाली नहीं है। आपके कृपा सिंधुत्व में कोई घाटा नहीं है। क्योंकि वस्तुतः एक बूंद की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ध्यान दें, गोस्वामी जी कहते हैं, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। आप आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और आपके एक सीकर से तीनों लोकों में आनंद, सुख, कृपा, दया, करुणा, वात्सल्य आदि जितने गुण हैं, वे असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आप हैं। उसमें से एक बूंद नहीं, एक सीकर में तीनों लोकों को कृतार्थ कर दिया है आपने। एक सीकर से तीनों लोकों में वह गुण बटा है। सीकर किसको कहते हैं? संस्कृत शब्द है सीकर, दंत सकार और ईकार की मात्रा सीकर। एक बूंद जल उसके 100 हिस्से किए जाएं, एक बूंद जल के 100 भाग किए जाएं, उसमें जो 100वां भाग होगा उसको संस्कृत भाषा में सीकर कहेंगे। माने एक बूंद जल का 100वां हिस्सा उस 100वें हिस्से के बराबर सूक्ष्म कणिका सीकर से तीनों लोकों में सुपास है। आप दया के अथाह समुद्र हैं, उसकी एक बूंद नहीं, एक बूंद के 100वें अंश में से ब्रह्मादि देवताओं को, यक्ष गंधर्व किन्नर, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, सबको दया बटिए। प्रत्येक गुण के अगाध समुद्र हैं आप। अब विचार कीजिए, उस सीकर में 100वें हिस्से में एक बूंद जल के तीनों लोगों को बटा तो हमारे बट में कितना आया? है किसी के पास पैमाना नापने का? है कोई यंत्र? उससे भी सूक्ष्म कृपा आपकी मिल जाए हमें तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो हे कृपा के सागर, आप में कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। इसलिए हे कृपा के समुद्र, किसी भी पद्धति से आप एक बार मेरी ओर देख लीजिए, अपने कृपा कटाक्ष से मेरी ओर निहार लीजिए। दूसरा भाव है केहू भांति। केहू भांति का अर्थ है प्रेम से नहीं, क्रोध की दृष्टि से भी देखना चाहें आपकी प्रसन्नता यदि इसमें, वैसे आप देख लीजिए, प्रेम से देख लीजिए, क्रोध से देख लीजिए,
वात्सल्य पूर्वक देख लीजिए, दया पूर्वक देख लीजिए, कृपा पूर्वक देख लीजिए, मात्सर्य तो होगा क्या, बाकी और कोई भी प्रकार से देखना बनता हो तो वैसे देख लीजिए। तो भाई क्रोध पूर्वक देख लीजिए, इसका क्या प्रयोजन है भाई? प्रेम पूर्वक देखना और क्रोध पूर्वक देखना, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर है। संसार के व्यवहार में संसारियों की दृष्टि में अंतर है, किंतु जिसकी ओर ठाकुर जी ने क्रोध पूर्वक देखा हो, ऐसे किसी जीव का अहित हो गया हो, अनिष्ट हो गया हो, अशुभ हो गया हो, सो उदाहरण देकर के बताओ। निर्वाण दायक क्रोध जाको, आपका कोप भी कल्याणकारी है, निर्वाण देने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। इसलिए हमारे यहां संतों में कहावत प्रसिद्ध है, खीजे दीनो अभय पद, खीजे दीनो अभय पद, रीझे दीन ही लंक, अधा धुंध दरबार है, रहुरे जीव निशंक। भगवान के सहारे निशंक होकर के रहो, अधा धुंध दरबार है। तो केहू भांति किसी भी प्रकार से आप मेरी ओर देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? इसलिए देख लीजिए क्योंकि मोह को और ठोर ना। जिसका कहीं अन्यत्र ठौर ठिकाना हो उसकी तो कोई बात नहीं, और जिसका ठौर ठिकाना केवल आपके श्री युगल चरण कमल ही हो, वो भले ही आपकी कृपा करुणा दया के लायक न हो तो न सही, न हो न रहे, पर उसे तो आपको देखना ही पड़ेगा, उस पर तो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, शरणागति शरणागति का स्वरूप ही अनन्याश्रय है। अन्याश्रय होगा तो शरणागति बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, पक्का समझ लो। वाणी से भी अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। साक्षात भगवान का आश्रय। उसका हेतु यह है कि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय न समाए। प्रेम की गली इतनी शकरी है, इसमें दो समाहित नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने खुलकर कह दिया, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन करो, चाहे विषय कमाओ। हसब ठठाव फुलाइव गालू, ठहाका लगाकर हंस भी लो और गाल भी फूले रह जाएं, संभव है? गाल तो फूले नहीं रहेंगे ठहाका लगा के हंसोगे तो।
मुंह खुलती भीतर की हवा बाहर निकल जाएगी, फिर गाल, या तो गाल नहीं फूलेंगे या ठहाका नहीं लगेगा। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। भजन के 3 सूत्र हैं। पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी का वचन, त्रिसूत्री है भजन की। इसमें जाति का भेद नहीं है, लिंग का भेद नहीं है, अवस्था का भेद नहीं है, संप्रदाय का भेद नहीं है, आश्रम का भी भेद नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई प्रयोजन नहीं, लिंग भेद नहीं, वर्ण भेद भी नहीं, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, आश्रम भेद नहीं, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, कोई प्रयोजन नहीं, संप्रदाय भेद भी नहीं है, अवस्था भेद भी नहीं है। अवस्था भेद होता तो ध्रुव जी प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी अवस्था में हो, किसी स्वरूप में हो, किसी परंपरा में हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि वो भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से इसी जन्म में करना चाहता है, भजन के पथ पर चलना चाहता है ईमानदारी से, तो उसके 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है भगवान के बनकर, दूसरा सूत्र है भगवान के लिए, तीसरा सूत्र है भगवान का भजन करें। और सुन लो, राम जी के होकर, राम जी के लिए राम जी का भजन करें, श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। सबसे पहली शर्त है भगवत संबंध सुदृढ़ हो। भगवान को छोड़कर किसी का भी आश्रय होगा तो हम भगवान के नहीं बन पाएंगे। ध्यान में ही बात, जितने अंश में जिसका आश्रय होगा उसके होंगे उतने अंश में हम। सर्वांश में जो अन्य आश्रय विहीन है वो पूरी तरह भगवान का हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही एकमात्र मेरे हैं और मैं आपका हूं। इस बात पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत जोर देते थे। भगवान के होकर, मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल ठीक है, पर इसके साथ ये भीतर से हृदय से कहना पड़ेगा दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल सब कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, पर दूसरों न कोई। हमारे तो दूसरे दूसरे बहुत हैं, दूसरों न कोई। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। आप ही एकमात्र मेरे। श्री वृंदावन बिहारी। भगवत संबंध सुदृढ़ होना चाहिए। संत रैदास जी कह रहे हैं, मैं
अपनो मन जोर्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो। जब ये हो गया तो सब ही प्रहर तिहारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाए, बहुत ध्यान से सुने। सनातन धर्म की उपासना पद्धति में अन्याश्रय है ही नहीं, क्योंकि एक ही भगवान अनंत रूपों में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सनातन धर्म में जो पंचदेवोपासन है, ये पंचदेवोपासन के रूप में भी देवता की उपासना नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि श्री राम कृष्ण नारायण की उपासना है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। अब किसी देवता का स्मरण नहीं है, वो देवता के रूप में गणपति के रूप में भी परब्रह्म परमात्मा भगवान का ही स्मरण है। सर्वे देवावै देवी मुपतस्थु काशित्वम महादेवी थी। सभी देवता देवी जी के पास पहुंच गए। बोले हम तो आपका दर्शन कर रहे हैं, आपके बारे में जानते तो है ही नहीं, आप अपना परिचय दो, आपका स्वरूप क्या है। साब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च अहम आनंदानंदे अहम विज्ञाना विज्ञाने इत्यादि प्रकार से। अब वहां भगवती जो अपने स्वरूप का निरूपण कर रही हैं, उसमें देवी के स्वरूप का निरूपण नहीं है, परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। क्योंकि गणेश के अंतर्यामी भी तो राम जी ही हैं, भगवती के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, सूर्य के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, शिव जी के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं, और राम जी के अंतर्यामी भी राम जी ही हैं। ऐसी दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाएगी, वो जहां भी प्रणाम करेगा, जिसकी भी पूजा करेगा, वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और ऐसी ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि जिसे प्राप्त नहीं भई है, उसके लिए दूसरा साधन है। एक आराध्य इष्ट के रूप में भगवान को स्वीकार करो, बाकी सब देवी देवता भगवान के अंग उपांग हैं। जैसे अंग उपांग के आदर से अंगी का आदर होता है, अंग उपांग के तिरस्कार से अंगी का तिरस्कार होता है, ऐसे ही हम किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो वो भगवान का तिरस्कार होगा, हम किसी का भी आदर करेंगे तो भगवान का आदर होगा। एक ही पद्धति है। पतिव्रता नारी पति स्थान पर पति को स्वीकार करती है, और बाकी आदर सम्मान सेवा पूजा अर्चना सबकी करती है। सास ससुर की नहीं करती सेवा क्या? जेठ देवर की भी सेवा करती है। और कौन कौन होते हैं? नंदेऊ होते हैं, और जाने फूफा मौसा
कौन कौन से नाते, मामा, कौन कौन से नाते रिश्ते हैं, तो सबकी सेवा करती है। घर में कोई भी अतिथि आ जाए, पति के इष्ट मित्र आ जाए, उनकी भी सेवा करती है। अथवा कोई अपरिचित भी आ जाए तो भी पति के संबंध से कि इनके गृहस्थाश्रम का धर्म नष्ट न हो जाए, अतिथि निराश होकर चला जाए तो मेरे पति का धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उस अपरिचित व्यक्ति को भी अन्न जल आदि देकर के तृप्त कर देती है। पर उसकी प्रत्येक क्रिया के मूल में केंद्र बिंदु के स्थान पर पति ही है, दूसरा नहीं। वो जो कुछ करती पति के लिए करती है। ब्रज की कुमारी कन्याएं भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन भगवती कात्यायनी का पूजन करते हुए भी वहां से दर्शन नहीं होगा हमें, आपका यहां बैठ जाओ, यहां इसमें। हाँ, हाँ उधर ही चले जाओ, जाने दो, ठीक। वो कात्यायनी का अर्चन कर रही है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चनम व्रतम। और शुरुआत कैसे हो रही व्रत की? प्रातःकाल उठते ही मंगला में श्री ठाकुर जी का गुणगान करती है और श्री श्याम सुंदर के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करती हुई यमुना जी आती है। अन्योन्याबद्ध बाहु भी, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर भगवान के सुंदर सुंदर लीला के गीत गाते हुए आती है। उनका चित्त श्री कृष्ण की लीलाओं में ही रमण करता है और स्नान करके रज की मृतिका की भगवती कात्यायनी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हैं और प्रार्थना क्या करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे महाधीश्वरी, आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। ये एक पद्धति है। भेद दृष्टि का त्याग बहुत आवश्यक है। अनन्य शब्द का अर्थ है जिसकी दृष्टि में अन्य है ही नहीं, अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं, उसी को अनन्य कहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को राम जी ने अनन्यता की परिभाषा समझाते हुए कहा, सो अनन्य जाके असिमत टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सचराचर, चर अचर सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है, तो भगवान को छोड़ के दूसरा है ही नहीं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात है, टीकमगढ़ जिले की बात, एक हनुमान धारा नाम का स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। वहाँ महाराज जी गए हुए थे, हम भी गए, पैदल पैदल गए थे, पैदल पैदल चलते ही थे। बमहोरी से बराना जाना तो पैदल, बमहोरी से बंधा आना तो पैदल, बंधा से अचर्रा जाना तो पैदल। आराम से साइकिल पे सामान रख लिया, साइकिल ढड़काते हुए चले और धीरे धीरे पहुंच गए। हम लोग खूब पैदल चले महाराज जी के साथ। न तो रोड थे अच्छे, वाहन तो थी नहीं, बस एक आध चलती थी, वो भी भूसा जैसी भर के चलती थी बसें।
तो हनुमान धारा से जैसे ही चले तो गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरा बने रहते हैं ना, देवी देवताओं के चौतरा। और नवरात्रि के समय किसी के सिर पे भी आते हैं देवता, वो सब भूत प्रेत ही होते हैं एक तरह के। तो एक गांव का एक नाई बोला, उसको लोग डल्ला नाऊ कहते थे, डल्ला। तो डल्ला बोला, महाराज ये हमारे ते के गोण बब्बा आए पांव पल्लो, बुंदेली भाषा में, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता, इनको प्रणाम कर लो। तो उस ग्रामीण व्यक्ति की बात को इतनी श्रद्धा पूर्वक महाराज जी ने स्वीकार किया। ठंड का समय था, कपड़ा का जूता पहने थे, वो बिना फीता वाला गोरक्षक जूता। तो तुरंत महाराज जी ने जूता उतार दिया और सिर पे पगड़ी बांधी, साफी बांधी थी, साफी हटा दी और चौतरा पे सिर रखकर प्रणाम करते हुए बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। अर्थ तो समझ ही गए, आप जो भी हो आपके चरणों में प्रणाम है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। हम भी साथ में थे, हम चप्पल पहने हुए थे, तो न तो हमने चप्पल उतारा, ना ही हम चौतरा के पास, हम दूर खड़े रहे एक महुआ के पेड़ के नीचे। महाराज जी आगे बढ़ के चौतरा पे सर रख के प्रणाम भी करे, जूता भी दूर उतार दिया। हमने प्रणाम नहीं किया। हमारा कोई ऐसा उनके प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं था, तो कोई ऐसा भाव भी नहीं था कि हम प्रणाम करें, क्योंकि मन में एक बात थी कि तो एक प्रकार के भूत प्रेत ही हैं, भले ही किसी के सिर पे तो आते हैं। और गौण जो है एक प्रकार से क्षत्रियों की जाति होती है, निम्न वर्ण के क्षत्रिय गौण होते हैं। तो ये क्या होता है गांव में कि जब ये अन्य देवता आते हैं ना अन्य वर्ण के, तो ये ब्राह्मणों के चरण छूते हैं। छोटा सा ब्राह्मण बालक भी होगा, बच्चा भी होगा ना छोटा, दूध पीने वाला, उसके भी चरण छुएंगे वो। और ब्राह्मण नमस्कार कर ले तो नाराज होके चले भी जाते हैं। जैसे हरदौल जी का आवेश किसी किसी पे आता है, तो जितने ब्राह्मण होंगे उन सब के चरण छुएंगे जिस पे आवेश आएगा। छोटे से छोटा बच्चा होगा उसके भी सिर रख के प्रणाम करेंगे। और किसी ब्राह्मण ने सिर झुका दिया तो तुरंत नाराज होके चले जाएंगे। क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण से प्रणाम नहीं ले सकता, ब्राह्मण ने क्यों प्रणाम किया? एक मन में ये भी भाव था कि हम तो, ये तो देवता आते हैं तो देवता भरते तो हमको ही पांव पड़ते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें। इसी भाव से भी दूर खड़े रहे। तो मन में एक जिज्ञासा जरूर हुई कि महाराज जी सबकी बात मान लेते हैं। तो जहां रुके थे वो बाहर वाला जो बैठका है उसी में रुके थे। महाराज जी का चौकी पे आसन था, हमारा नीचे आसन था। तो सायंकालीन संध्योपासन के बाद हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक बात पूछें? हाँ पूछो। उनके महाराज जी वो नाई ने कहा कि वो हमारे यहाँ के गौण बब्बा आपने प्रणाम कर लिया। महाराज जी तो क्या हो गया? प्रणाम कर लिया तो क्या हो गया? पंडित जी यह बात दूसरों को केवल व्याख्यान करके समझाने के लिए नहीं है, स्वयं मानने के लिए है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राममय सब जग जानी करहु प्रणाम दो जोर जुगपानी। ये खाली दूसरों को समझाने के लिए है कि खुद मानने के लिए है? नामदेव जी प्रेत का दर्शन करके, प्रत्यक्ष प्रेत सामने प्रकट हो गया, और प्रेत का दर्शन करके कहते हैं, आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो, जोजन भरे भरे हाथ, शिव सन का दिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी कीन्हो मोही सनाथ। वो प्रत्यक्ष प्रेत में भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन करके और उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये तो बेचारे देवता ही हैं, किसी न किसी का भलाई करते हैं, लोगों के मनोरथ पूरे करते हैं।
तो भगवत भाव से किसी को भी प्रणाम कर लिया गया, इसमें क्या हानि है? और जो कह रहा था वो भगवान नहीं था क्या? सुना, समझिए बात। अरे किसी ने प्रेरणा किया तो वो क्या, वो कौन है? वो भी तो भगवान ही है। तो भगवान की बात क्यों नहीं मानी? संपूर्ण जगत में भगवत दृष्टि, ये महाराज जी को सिद्ध थी, इसी में वे रहते थे अहर्निश। इस प्रकार से जो अभेद रूप से सर्वत्र समान रूप से परमात्मा का अनुभव करता है, वही पूर्ण ज्ञानी है, वही पूर्ण भक्त है, वही पूर्ण विरक्त है, वही पूर्ण सिद्ध है, वही पूर्ण प्रेमी है, अनुरागी है, रसिक है, महात्मा है, महापुरुष है। और हम खुलकर कहें तो ऐसा संत साक्षात भगवान है, भगवान से बढ़कर है। सातम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर ले। ये मोते अधिक जो है ना, वो ऐसे ही महापुरुषों के लिए मोते अधिक संत कर लेगा। दूसरी दृष्टि है, हम सूर्योपासना करते हैं, प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों की संध्या में सूर्योपासना ही है। सूर्य के रूप में किसकी उपासना करते हैं? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, जो सूर्य के भी सूर्य हैं, सूर्य जिनके प्रकाश से हैं और जो सूर्य के भी प्रकाशक हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। आदित्य मंडल के मध्य में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री राधा गोपाल जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं। इस भाव से, इस भाव को छोड़कर उपासना करें तो वहीं उपासना में भेद आ गया ना, वहीं नुकसान हो जाएगा। श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलिनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। सनातन धर्म की जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि में स्थिर होकर के सत्राजित सूर्य उपासना करते तो ये बाधा नहीं पड़ती। सूर्य को तो भगवान मान लिया और जो साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री के, उनको कुछ नहीं माना। भगवत भाव, व्यक्ति की योग्यता पात्रता कुछ भी नहीं है भगवत भाव के आगे। वृंदा का पति जलंधर दुष्ट दुराचारी राक्षस था, असुर था। उसके मन का स्तर कितना गिरा हुआ होगा, आप विचार कर लीजिए। भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती को देखकर उसके मन में विकार जागृत हो गया और पार्वती को ही ठगने के लिए शंकर जी बन के पहुंच गया।
पार्वती के सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया, देखते ही कांपने लग गया, उसका शुक्र स्खलित हो गया। और जब स्खलित हो गया तो पता चल गया कि तो शंकर जी नहीं है, तो असुर है। भगवती अंतर्धान हो गई गुफा में। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, कोई सदाचारी नहीं था, न खान पान पवित्र था, गौ ब्राह्मण संत सबको सताने वाला था, देवताओं की बुद्धि ठिकाने लगाने वाला था। और ऐसे असुर राज जलंधर के प्रति भी महासती वृंदा का पूर्ण पातिव्रत का भाव है, परमेश्वर का भाव है। उस भाव की ऐसी महिमा भई कि महाराज महाप्रलय करने वाले शंकर जी उसके पति को मार नहीं पाए। बहुत लंबा समय बीत गया, वृंदा के पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए शंकर जी। तब भगवान की शरण गए, प्रभु कैसे होगा युद्ध, तो न बंद हो रहे यकीन। छल करके उसके व्रत को टारा, उसके पातिव्रत को नष्ट किया, तब शंकर जी मार पाए उसको। हम आपसे पूछते हैं कि जलंधर जैसे स्वेच्छाचारी दुष्ट सिरमौर असुर में, राक्षस में परमेश्वर का भाव रखने से वृंदा को सब कुछ प्राप्त हो गया, उसमें इतनी शक्ति आ गई, तो साक्षात संत में भगवत भाव रखें, गाय में भगवत भाव रखें, ब्राह्मण में भगवत भाव रखें और सदगुरु में भगवत भाव रखें, तो हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये अकाट्य उदाहरण है। व्यक्ति समर्थ है, अवतारी पुरुष है, पर यदि आपका भाव जैसा उस महानुभाव के प्रति, महापुरुष के प्रति होना चाहिए, वैसा भाव आपके भीतर नहीं है, तो आप पास में रह जाओ, सट के रह जाओ, 24 घंटे पास में, कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल अपराध सिर पर चढ़ेगा और कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हाथ लगेगा नहीं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा, कि सिद्धिम विंदन्ति मानवा क्या है? हाँ, सिद्धिम विंदन्ति मानवा। प्रत्येक मनुष्य भगवान का अर्चन करे। तीन काम है, एक है सेवा, एक है काम और एक है अर्चना। अर्चना माने पूजा है, एक ही चीज, पर भाव के अंतर से, भाव के भेद से वह एक ही वस्तु, उसके तीन भेद हो गए। काम हो गया वही काम हो गया, वही सेवा हो गई और वही अर्चना हो गई। ऐसा न होता स्वकर्मणा तमभ्यर्च। ये अभ्यर्च, ये इस पद का प्रयोग भगवान क्यों करते हैं? अभी उपसर्ग लगाया है, अभ्यर्च। उपसर्ग से धात्वर्थ विशिष्ट हो जाता है। अभ्यर्च माने भावपूर्वक अर्चन, अभ्यर्चन है। आपने यहां झाड़ू पोछा लगा दिया, कपड़ा बिछा दिया, लाइट वाइट जला दिया, पंखा चला दिया, सब बिछैयत कर दिया, कपड़ा पड़ा है बाथरूम में उसको धो दिया, कहीं शौचालय भी गंदा पड़ा उसको भी धो दिया, बर्तन पड़े हैं उसको मांज दिया, और कोई काम सामने आया उसको कर दिया।
बड़ी तत्परता से किया, बड़ी सावधानी से किया और बड़ी शीघ्रता से, बड़ी कुशलता से किया। ये क्या हुआ? काम। ये क्या हुआ? आपने काम कर दिया। ये क्या हुआ? काम। और जब उस क्रिया के प्रति, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं, उसके प्रति जब हमारे पूज्य भाव होता है, तो उसको सुख देने की जब हम क्रिया करते हैं, वो हो जाती है सेवा। है वही। पर हम माता पिता गुरु संत इनके प्रति जो कुछ करते हैं, वो क्या हो जाती है? वो काम तो है ही है, पर वो भाव के कारण, उनको सुख देने के हिसाब से वो हमारे पूज्य हैं, उनका काम हमें करना ही चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। इस भाव से हमने श्रद्धा पूर्वक उनका काम किया। वो क्या हो गई? सेव्य को सुख देना जिसमें अभिष्ट है। अब पूज्य मानकर जो काम किया गया वो हो गई सेवा, और कर्तव्य मानकर जो किया गया वो हो गया काम। पूज्य मानकर जो किया गया वो हो गई सेवा, और भगवत भाव से जो किया गया वो हो गई अर्चना। माता पिता के रूप में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरु महाराज के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, गोवंश की सेवा के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहां तक कहें, कीट पतंग पशु पक्षी की सेवा के रूप में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से आप करेंगे तो आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान का अर्चन बन जाएगी। यही स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो ब्राह्मणोचित धर्म हम इसलिए पालन कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं हमारे इस सेवा से। तो भावपूर्वक जो हम भगवद आज्ञा मानकर पालन कर रहे हैं, तो वो भगवान की सेवा बन गई। गौ ब्राह्मण और आर्त की रक्षा, अवला की रक्षा आप कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र का उन्नयन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। उसमें भाव आपका ये है कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आपका युद्ध लड़ना भी भगवत भाव, भगवत कर्म हो गए, अर्चन हो गया। ये कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, ये भगवान का काम है, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। इस भाव से वैश्य धर्म का पालन करना, ये हो गया अर्चन, भगवान का अर्चन हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में, ये सारे समाज के रूप में हमें भगवान की सेवा मिली है। इस भाव से अपने वर्ण के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार त्रिवर्ण की सेवा कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र करता है, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं रहकर वो भगवत भाव से भगवान की सेवा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवत भाव बहुत जरूरी है। देखो, बिना भाव के किया गया तो वो काम बन के रह गया। भाव और शुद्ध बना लिया गया तो सेवा बन गई, और भगवत भाव कर लिया गया तो वो अर्चना बन गई। कितनी ऊंची बात है। हमको तो सही बतावें, कई बार मन में खूब विचार चलता है और हमको लगता है कि सबसे सस्ती चीज यदि पूरे ब्रह्मांड में है तो वो कल्याण है, जीव का कल्याण सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है कल्याण। बस कल्याण की बात समझ में आ जाए, और वो समझ में आ सकती है हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग से ही समझ में आ सकती है। हम अपने सुख का त्याग करें, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करें, सबकी भगवत भाव से सेवा करें, बड़े छोटे का भेद भी त्याग दें, बस वहीं से काम बन जाएगा।
पर हम सेवा करते ही नहीं, पूजा करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी पूजा लोग करते, उससे हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो जिसको स्वयं की पूजा अच्छी लगने लग जाएगी वो किसी की पूजा नहीं करेगा। जिसको स्वयं को सेवक की आवश्यकता पड़ने लग जाएगी वो किसी की सेवा नहीं करेगा। पक्की बात है। हम प्रवचन कर रहे हैं, पर यदि हमें सेवक की आवश्यकता भीतर से लगती है कि इस सेवक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, सब चौका लग गया, सब सफाया हो गया। स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं, उनको किसी दास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग तो सब बिगड़ गए, इसलिए कहते भाई किसी बड़े बूढ़े महात्मा के सामने रहो। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। हमको उन्होंने खाक चौक में महंत बना दिया था, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया था 1995 में। और हमसे भी बहुत स्नेह करते थे, बहुत आदर करते थे, इतना कि महाराज कोई बड़ा भी आकर मेरे बगल में नहीं बैठ सकता था। वहाँ खाक चौक में देखा, पुरानी पट्टी थी, जब तक महाराज जी थे तब तक मेरे पास आकर कोई बड़ा महात्मा भी नहीं बैठ सकता था। वो ये रियायत नहीं करते थे कि वो क्या बुरा मानेगा भला मानेगा, तुरंत उसको फटकारने लग जाते। कहाँ बैठा है, होश नहीं है, कहाँ बैठा है। बिडल पंथी बदमाश साला बकबक करता है। उनके सामने कोई बोलने वाला भी नहीं था। बड़े विलक्षण महात्मा थे। इतना आदर करने के बाद भी हमसे बोले, श्रीमान जी विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते ही हो, साधुओं को, विद्यार्थियों को राम जी का प्रसाद पाते हो, यहाँ सेवा करनी होगी, आज्ञा, मंदिर में पूजा करो। त्यागी जी जानते हैं, कहीं बाहर जाते तो दूसरा करते, जब तो रहते रोज मंदिर में जाते थे कि नहीं। सेवा नहीं करोगे तो भोजन के अधिकारी नहीं। और वहां पुजारी को ही पार्षद अमनिया करने पड़ते थे खाक चौक में। स्वयं झाड़ू लगा, स्वयं पोंछा लगा, स्वयं पार्षद हो। अब तो खाक चौक में भी पुजारी को 2-2, 3-3 सहयोगी हैं, सब जगह सहयोगी हैं। उनके सामने तो सबकी इतनी भीड़ ही नहीं होती उनके सामने। और पंगत में हमारी थाली भी कोई विद्यार्थी ले जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको अच्छा वही लगता था कि मैं अपनी थाली खुद धोऊं, तो उनको अच्छा लगता था। बूढ़े हो गए हो क्या? तुम्हें सेवा की आवश्यकता पड़ने लग गई? पुराने महापुरुष थे। भाव की कितनी महिमा है कि भाव के कारण वह क्रिया नहीं रह गई, वो भगवान की अर्चना बन गई, भगवान की भक्ति बन गई।